हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टाइफॉइड फीवर के बारे में, जिसको हम लोग एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एक्यूट फीवर एक होता है टाइफॉइड फीवर, जिसमें इन्फेक्शन होने की वजह से हमको फीवर आना स्टार्ट होता है, और ये इन्फेक्शन साल्मोनेला टाइफी या फिर साल्मोनेला पैराटाइफी की वजह से होता है। तो इसका हम लोग पैथोजेनेसिस देखते हैं कि एंटेरिक फीवर इट मीन्स कि टाइफॉइड फीवर कैसे होता है। जैसे कि हम लोग इंजेक्शन करते हैं साल्मोनेला पैराटाइफी का, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हम इनको इंजेस्ट करते हैं, ये हमारे फूड पाइप के थ्रू होते हुए हमारे स्टमक में जाता है, और वहाँ से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पियर पैचेस होते हैं। वहाँ पे जाके ये बैक्टीरिया प्रोलिफरेट होता है, ग्रो होता है, और ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है और क्या कॉज करता है, बैक्टीरिया। और उसकी वजह से रेड स्पोर्स दिखाई देते हैं, स्पोराइड्स दिखाई देते हैं हमारे स्किन पे, और हमको हाइपरपायरेक्सिया हो जाता है। राइट, सो दिस वाज द पैथोजेनेसिस ऑफ द टाइफॉइड फीवर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसके पैथोलॉजिकली चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये पैथोलॉजिकली चेंजेस दो तरह से होते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिकली और एक होता है मैक्रोस्कोपिकली। तो हम लोग मैक्रोस्कोपिकली देखते हैं कि ये टर्मिनल इलियम में ज़्यादा होता है। क्यों टर्मिनल इलियम में ज़्यादा होता है? क्योंकि जो इलियम होता है वहीं से लार्ज अमाउंट ऑफ द फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है और चर्न होता है, वहीं से न्यूट्रिएंट हम लोग हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। और जो इलियम होता है, यहाँ पे ब्लड फ्लो जो होता है वो कम होता है एज कंपेरिजन टू अदर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। राइट, तो जब यहाँ पे फूड ज़्यादा होगा तो कंटामिनेशन भी तो इस पार्ट में ज़्यादा होना है, तो इसलिए ये टर्मिनल इलियम में ज़्यादा देखा जाता है। और ये पियर पैचेस जो होते हैं वो ओवल अल्सर होते हैं, ये लॉन्ग एक्सिस में पाए जाते हैं। और जो अल्सर्स के बेस होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, जो अल्सर्स के बेस होते हैं वो ब्लैक कलर के पाए जाते हैं। और अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो ये सेलुलर प्रोलिफरेशन होता है, और ये फैगोसाइटिक इसमें सेल्स होते हैं, हिस्टोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, और प्लाज्मा सेल्स हम लोग देख सकते हैं इसमें। जो अगर हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करें तो उसमें हम लोग लिम्फोसाइट देखेंगे और ल्यूकोपीनिया और न्यूट्रोपीनिया देखते हैं। मीन्स कि इसमें ल्यूकोसाइट्स और न्यूट्रोसाइट्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। राइट, नेक्स्ट हम लोग साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स टाइफाइड में शो होता है। तो बहुत ज़्यादा फीवर होता है, हाई फीवर होता है, और ये इंक्रीज कंसिस्टेंटली होता है, बार बार बढ़ता जाता है। इसमें हेडेक होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टमक पेन होता है, और डिस्कम्फर्ट होता है। इसके साथ साथ लिम्फेडेनोपैथी होता है, मीन्स कि जितने भी लिम्स होते हैं उनमें एडिमा हो जाता है। और स्प्लीनोमेगाली भी होता है, मीन्स कि स्प्लीन का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लिम्फॉइड टिश्यू जो होते हैं वो भी इनलार्जमेंट आ जाती है उसमें, और लीजन्स भी हम लोग इंटेस्टाइन की वॉल्स में देख सकते हैं, क्योंकि जो फूड होता है वो इतना ज़्यादा कंटामिनेटेड होता है कि वो इंटेस्टाइन को भी कंटामिनेटेड कर देता है, वो वहाँ पे भी इन्फेक्शन कॉज कर देता है। राइट, हम लोग इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोस्टिक मेथड के लिए हम लोग पहले ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड कल्चर में हम लोग ल्यूकोपीनिया देखेंगे, जिसमें ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो 3000 से 4000 सेल्स पर mm हम लोग देख सकते हैं, पर mm³ हम लोग देख सकते हैं। और ऑकल्ट ब्लड टेस्ट करवाएंगे हम लोग, और विडाल टेस्ट करवाएंगे। आप लोग को पता होगा विडाल टेस्ट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और विडाल टेस्ट में हम लोग ईजिली पता कर सकते हैं कि वेदर द साल्मोनेला टाइफी इज प्रेजेंट और नॉट। सो दिस वाज द पैथोजेनेसिस पैथोलॉजी चैप्टर ऑफ द टाइफॉइड फीवर। अगर आपको पसंद आया तो हिट द लाइक बटन,